ये जो ये बंदा है ना, जो अब अपने आप को अहमद शरवर करके, इसने अपना नाम ज़ाहिर बदल लिया क्योंकि जो जुलानी है वो ये नाम चूँकि टेररिज्म की लिस्ट पे, तो बार बार रिलीफ इनसे कल मिली। स्टेट डिपार्टमेंट का डेलीगेशन, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का डेलीगेशन मिला, इनसे मुलाकात हुई और साथ ही इनके सर के ऊपर जो कीमत रखी हुई थी 10 मिलियन या जो भी कीमत थी वो अमेरिका ने हटा दी। यानी और ये साथ ही कि जी दोबारा जो है वो पाबंदियाँ ये ख़त्म होनी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने यकीन दहानी करा दी कि जी मैं अमेरिका या उसके किसी भी इत्तेहादी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। तो अमेरिका ने उनका नाम निकाल दिया दहशतगर्दी की लिस्ट से। यानी ये वो बंदा है जो अबू मुसाब ज़रकावी, यानी अबू गरैब जेल पे चले जाएं, कहाँ से मैं शुरू करूँ उसकी कहानी। अबू मुसाब ज़रकावी जो है वो अबू गरैब जेल और फिर उसके बाद सारे वो मामलात वहाँ से, तो ये वहाँ पे रहा और वहाँ पे रहने के बाद एन जब सीरिया के अंदर हंगामे शुरू होने थे तो इसको ये वहाँ से रिहा हो गया। और फिर उसके बाद ये दाइश और अबू बगदादी और फिर अहमद जवारी और फिर वो करते करते टेररिज्म की लिस्ट आगे पीछे करते करते अभी ये डमास्कस में आके बैठ गया और डमास्कस में आके जो है वो। लेकिन एक मसला ये है कि अमेरिकन ने नाम तो इसका निकाल दिया, लेकिन ये जो है ये इसके साथ जो मुसाद है वो इजी नहीं है। मुसाद जो है वो इसके साथ बहुत कंफर्टेबल, वहाँ की जो डायनेमिक्स है ना वो बड़ी डिफरेंट है। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे उनका शायद कुछ और प्लान था, वो CIA और मुसाद हर जगह पे एक साथ तो नहीं चलते ना, ये अपनी अपनी इनके होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा शायद ये यानी जो मुसाद है उनका ख्याल ये है कि ये बहुत देर तक ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जो आसपास की सूरत हाल है कि जिसमें ये देखो ना, जो दरा का एक सूबा है उनका, ये दरा का जो इलाका है ये है जो बिल्कुल गोलान से आप अगर उतर के नीचे ज़मीनी इलाके पे आ जाएं तो वहाँ पर भी दरा का इलाका है और ये जॉर्डन के साथ इसका बॉर्डर। वहाँ पे आज जो है वो वहाँ पे 2 गांव जो थे उन पे कब्ज़ा कर लिया इसराइल ने। वो इसराइल आगे तो वहाँ पर मुजाहरा हुआ तो इसराइल ने फिर वहाँ पर इसराइली फ़ौज ने वो दर्रा के गांव में जो है वो फायरिंग की और वहाँ पे जो है वो लोग शहीद हो गए। यानी ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये गोलान की पहाड़ियाँ नहीं आगे। अच्छा, अब जो दुरूज़ है ना वहाँ पे, दुरूज़ भी एक गुमगुम कैफियत में है कि इस वक्त हम ये मुकम्मल तौर पे उधर जाएं इधर जाएं आगे जाएं उधर जाएं। और जो टर्की है उसकी तरफ से भी आज ये एक मैंने बताया एक खामोशी सी इस वक्त चाहिए हुई है, क्योंकि जैसे ही इस बंदे के से मिल के इसके ऊपर हाथ रख दिया स्टेट डिपार्टमेंट ने कि भाई हमने इसका नाम निकाल दिया है, और जिसने यहाँ पे वो भी ज़ाहिर अपना डिप्लोमेटिक मिशन स्टार्ट कर रहा है अमेरिका दोबारा, और साथ ही कई मुल्कों ने खोल भी दिए। कुछ मुल्क मेरे ख्याल से तकरीबन सारे ही मुल्कों के वहाँ पे थे डिप्लोमेटिक मिशंस, लेकिन यह है कि वो इस पूरे सिनेरियो में वो जब जंग हो रही थी तो उन्होंने निकाल लिए थे, तो वो सब खुल जाएंगे दोबारा। लेकिन यह है कि आगे जो है अब 2 फ़ौजें खड़ी हैं, बल्कि 3 खड़ी हैं। एक तो खड़ी है ये 1 2 3 4 खड़ी हैं, बल्कि 4 फ़ौजें खड़ी हैं। एक तरफ तो वो कुर्द हैं, वो जो SNF वाले, एक SDF वाले हैं, एक जो है ये इसराइली फ़ौज है और एक ये ख़ुद हरकतुल जो तहरीर शाम है, जिसके अंदर आगे जाके बगावत हो जाएगी। ये मेरा अपना अंदाज़ा है और थोड़ा सा जितना इन इलाकों में घूमा, इसके अंदर बगावत हो जाएगी। और उसकी बगावत की मैंने आपको वजह ये बताई थी कि इसमें चेचेंस हैं और इसमें दूसरे मुल्कों से लोग हैं, और वो मुल्कों के लोग हैं जो कि इस वक्त ये बड़ा कॉमन होता है, उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दी, ये इस तरह के ग्रुपों में चलता रहता है। तो ये आगे ये इसकी सिक्योरिटी अब कौन करेगा, तो इसकी सिक्योरिटी मुझे नहीं पता इसको कौन से लोग कर रहे हैं, ये जुलानी साहब की। लेकिन ये कि ये अंदर अभी यहाँ पे एक बहुत सारे फड्डे खड़े हैं। उसकी वजह यह है कि देखें, ये जो बात हुई है ना कि यूरोप के अलावा किसी से गैस नहीं लेगा, यूरोप सिर्फ गैस लेगा तो अमेरिका से लेगा, वरना उसको उस पर टैरिफ लगा दिए जाएंगे। कल की ये स्टोरी कितनी बड़ी स्टोरी है कि भाई मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं सारे, और रशिया है और बाकी हैं, कतर है, मतलब, और आपने अगर गैस लेनी है तो सिर्फ आपने LNG और ऑयल जो है अमेरिका से लेना है, वरना टैरिफ। ये कल एक बात हो गई। अब वो सारे प्रोजेक्ट रुक गए,
यानी सब रुक गए ना एक जगह, एक यूरोप भी रुक गया कि एक मिनट ठहर जाए भाई, ज़रा एक मिनट यार, हमारी तो कतर से बात हो रही, तुम्हारी उससे बात हो रही, टर्की से हो रही, एक जगह रुक जाओ। इसलिए क्योंकि वो उनका स्टेटमेंट आ गया कि टैरिफ हम लगा देंगे सब पे अगर आपने नहीं किया। ये अभी खामोशी चाहिए हुई है। अच्छा, इसी दौरान खूब खूब जो है ना वो बॉम्बिंग हो रही है यूक्रेन पे, और यूक्रेन पे बॉम्बिंग हो रही है और काफ़ी बड़े इलाके जो हैं वो पुतिन वहाँ से तेज़ी के साथ लेके जा रहे हैं। और ये जो यहाँ पर एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है ना जो मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट फिर वही बात कि यूरोप के तनाजुर में यूरोप ही यहाँ पर ज़ाहिर है कि रहा है बड़े अरसे, तो मिडिल ईस्ट का उन्होंने नाम दे दिया। ऑटोमन्स तो यकीन है इसको मिडिल ईस्ट नहीं कहते थे, तो उनका तो मिडिल ईस्ट ये है भी नहीं, उनकी एम्पायर का तो ये हिस्सा था पूरा मिडिल ईस्ट। अच्छा, अब ये है कि वो जो यानी यूरोप जो है वो गैस नहीं ले सकता, किसी और मुझसे गैस लेगा तो टैरिफ आ जाएंगे। अब कहीं हिला हुआ है जापान, क्योंकि जापान से भी जो है वो जापान का भी जापान के मैंने कल भी आखिर में बात की थी ना कि उनके प्राइम मिनिस्टर को जो है बेचारे, एक तो वैसे ही उनकी हुकूमत बुरानों का शिकार, फिर उन्हें गोल्फ खेलना नहीं आता, और उनसे भी बहुत ज़्यादा कि भाई ये पैसे दो तो तुम्हारी हिफाजत करेंगे, वरना क्या मतलब क्या। और ताइवान के बारे में तो पहले ही उनकी आ रहा है मुख्तलिफ। अगला प्रेशर आना है, अगला प्रेशर जो है वो कहाँ आना है ये नहीं पता, कि मशरिक़ वस्ता की जो उसका सिनेरियो है और कॉम्प्लेक्स इसलिए हो गया है कि यहाँ पे हूतीज़ ने तकरीबन बारिश कर दी आज दोबारा। कल इसराइल की तरफ से अटैक्स हुए थे उनकी 3 बंदरगाहों पे, उन्होंने आज बारिश कर दी है दोबारा हूतीज़ ने मिसाइलों की, जो एन तल अवीव पे गिरे। तल अवीव पे भी, सेंट्रल, उधर उधर आगे पीछे उनके वो पूरा जो उनके सारा जो आयरन डोम वोम ये वो एग्जॉस्ट हुए हैं। वो जाहिर है कि वो इसराइली फ़ौज कभी पहाड़ों पे चढ़ती है, गज़ा में घुसती है, इधर जाती है उधर जाती है, फंसे हुए हैं वो, जाहिर सी बात है। यही सिचुएशन क्रिएट हो गई है यूक्रेन के अंदर, कि यूक्रेन के अंदर वो मतलब अब एग्जॉस्ट हो गए हैं ना, कहाँ तक आप लड़ेंगे, मतलब वो पता भी कुछ नहीं, पैसे वो उधर से जो है वो ड्रोन्स गिर रहे हैं और रॉकेट फायर हो रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है सारा। तो मतलब है कि अब एक सिनेरियो ज़रा ख़राब हो रहा है ख़ुद इसराइल के लिए भी, कि अब उन्होंने कहा कि हम तो जाके बॉम्बिंग करते हैं। अच्छा, अब ये कि वो ईरान के ऊपर करेंगे तो क्या होगा आगे से, क्या नहीं होगा, और क्या अमेरिका हमने उसमें तो कह दिया था कि ईरान पे आप करें, तो ईरान पे अगर करते हैं तो फिर क्या होगा, जवाब कैसे दिया जाएगा, क्या होगा, क्योंकि तैयब अर्दोगन ईरान के सदर से मिल गए, ईरान के सदर कतर से मिले, मतलब ये एक नया सिनेरियो हो जाएगा। और ये ज़हन में रखें कि जो हूतीज़ हैं, हूतीज़ यहाँ पर हूतीज़ को मुकम्मल प्रोटेक्शन है चाइना की और रशिया की, उनके यहाँ से शिप्स जा रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद जो हूतीज़ ने कभी रोका भी ना, कोई अगवा हुए लोग, तो मिसाल के तौर पे जैसे इंडिया के को मसला हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान का हुआ तो इंडिया का, मतलब यहाँ पर जो शिपिंग लेन्स के, यानी जो कोई जंगी जहाज़ों की बात नहीं हो रही, मतलब आम जो है, तो किसी और मुल्क के लोगों ने पाकिस्तान को कॉल किया, पाकिस्तान ने उनको बचाया कि यार वाली इनको छोड़ दो, जैसे होता है कि वो मतलब शिपिंग लेन्स हैं तो भाई एक फड्डे में बीच में आए हुए हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने आज जो है वो यलगार कर दी इसराइल पे दोबारा, और इसराइल का फिर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। अच्छा, एक और जगह है जहाँ पर मैं अभी वक्त की कमी है, मैं उस पर बात ज़रा डिटेल में करूँगा। जो ये जो म्यांमार के अंदर एक चीज़ पनप रही है, और पनप ये रही है कि उनकी जो रखीन स्टेट है, रखीन स्टेट उनकी बिल्कुल आप समझ लें कि उनके यानी जो बांग्लादेश के साथ का जो इलाका है उनका, वहाँ पे ये रखीन स्टेट, और वहाँ पे उनकी जो अरखन आर्मी है, वो आर्मी जो कि एक अलहदगी पसंद वहाँ पर एक बड़ी तहरीक चल रही है, उसकी जो हामी है, तो वो वहाँ पर जो है वो ये कुछ 1643 किलोमीटर तवील बॉर्डर है उनका। और रखीन स्टेट उनकी जो है, इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश के साथ यहाँ पे ये कनेक्ट होती है। और ये ध्यान में रखें कि म्यांमार जो है वो म्यांमार फिर आगे जाके वो जो मिज़ोरम और मणिपुर और वो सारी रियासतें जो कि 7 सिस्टर्स हैं वो इस तरफ हैं, यानी वो म्यांमार की तरफ हैं, बांग्लादेश की तरफ हैं यहाँ पे।
लेकिन ये जो आर्मी है, ये जो जिसने बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया है, यानी वहाँ की जो फौजी जनता है उस जनता से इसकी लड़ाई हो रही है। ये जो आर्मी है इसकी उनकी जनता से लड़ाई हो रही है। एक तो फौजी जनता वो है, ये वो है जो अलहदगी पसंद करो है। इनका जो असर है वो मणिपुर में भी है और मिज़ोरम में भी है। इन्होंने बड़े इलाके पे और कब्जा कर लिया है और ये इनकी लड़ाई जो है ये आगे जा रही है बड़े इलाके तक। मैं ये बैंकॉक पोस्ट को अगर कोट करूँ ना 17 स्लाइड को, म्यांमार रेबल्स क्लेम टू होल्ड जनताज वेस्टर्न हेडक्वार्टर्स। अच्छा, ये जो है ना ये अभी एक इसमें राय ये है कि ये जो है ये जो बांग्लादेश का मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि अराकान आर्मी 18 स्लाइड क्लेम्स कंट्रोल ओवर मोगदाव बांग्लादेश बॉर्डर। लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि जो कलादान का जो प्रोजेक्ट है इंडिया का, उसके ये हामी है, उसकी हमायत करते हैं। यानी ये जो कलादान, ये जो 5th स्लाइड हम देखें ना, तो एक इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इस पूरे रीजन, इस पूरे इलाके पे। उसमें रोड्स भी हैं शायद, उसमें मतलब उसमें एक कनेक्टिविटी है बड़ी, और वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है वो। और वो उस इलाके में है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर लगता है। इन्होंने जो अरकान आर्मी है ये उस प्रोजेक्ट को इन्होंने सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। ये मैं यहाँ न्यू इंडियन एक्सप्रेस कोट कर रहा हूँ कि कलादान प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीट इन म्यांमार, वी हैव नो प्रॉब्लम इन इंडिया, अराकान आर्मी स्पोक्स पर्सन। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये ट्रिकी सिनेरियो है कि इन्होंने अगर इंडिया को सपोर्ट कर दिया है तो क्या इंडिया इनको सपोर्ट करेगा विज़ावी जो सिनेरियो वहाँ पे क्रिएट हो रहा है? क्योंकि इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक ट्रिकी है। ये जो अलहदगी पसंद ग्रुप है ना, ये ट्रिकी है कि ये मणिपुर में और मेतीस के साथ और कुकीज़ के साथ इनका क्या सिलसिला है सारा। तो ये जो जैसे एनडीटीवी कह रहे हैं ना, इंसर्जेंट्स फ्रॉम म्यांमार सिविल वॉर वर्सन्स मणिपुर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, या जैसे रॉयटर्स खबर दे रहा है 20th के फाइटर्स फ्रॉम म्यांमार सिविल वॉर एग्रीवेट बिटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया, वो उस तरफ। एक राय इंडिया में ये है कि एक राय ये है कि ये इंडिया को फेवर करते हैं, तो ये इंडिया के लिए अच्छे हैं क्योंकि इंडिया की एक तरह से सपोर्ट वहाँ पर जो इंडिया मुखालिफ को होते हैं उनको ये काउंटर करेंगे। दूसरी राय ये है कि नहीं, ये जो है इसमें वो ग्रुप्स हैं जो आगे जाके मणिपुर और मिजोरम और वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उस बॉर्डर पे एक इशू है और उसमें इन्होंने चूंकि मजीद जगह ये घेर रहे हैं और इनकी चूंकि लड़ाई हो रही है वहाँ पे उनकी जो फौजी जनता है उसके साथ, तो और बड़ी घमसान की लड़ाई हो रही है। ये बहुत वो इलाका है ना दलदल और ड्रग्स और वेपन्स और स्मगलिंग और क्राइम और कोई किसी किस्म का कोई मतलब गन्स हैं हर एक के पास, और वो बहुत ज़्यादा जो है ना ये आप समझें कि यानी लॉलेस किस्म का इलाका है। तो वहाँ पर ये अच्छा, लेकिन इसकी ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये इसके नतीजे में क्या वो रियासतें डिस्टेबलाइज होती हैं, बांग्लादेश डिस्टेबलाइज, वहाँ के कुछ प्रोजेक्ट्स, थाईलैंड कोशिश कर रहा है बीच में, थाईलैंड के बस की बात नहीं है, इसको इनकी सुलह कराना, ये प्रॉपर यहाँ पे ना प्रॉपर खूनरेजी हो रही है इस वक्त। लेकिन यह है कि यहाँ पर देखना ये आने वाले दिनों में कि ये जो पूरा सिनेरियो है इसको डॉक्टर यूनुस कैसे देखते हैं, इसको जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी कैसे देख रहे हैं, उस रीजन में चाइना कैसे देख रहा है, ये बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है वहाँ पे, और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं उस रीजन में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट्स हैं। पोलैंड का दौरा, मैं सिर्फ इस पर क्लोज करूँ, पोलैंड का दौरा नेतन्याहू ने 27 जनवरी को वहाँ पे ये हॉलोकॉस्ट के हवाले से तकारीब होनी थी तो वो कैंसिल कर दिए क्योंकि पोलैंड की पुलिस ने कहा कि अगर नेतन्याहू यहाँ पर आया तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा पोलैंड में। तो वो दौरा कैंसिल हो गया। बहुत कुछ अभी मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में होना है। पाकिस्तान में सिर्फ ये है कि जितनी जल्दी हम अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर आ जाएं उतना बेहतर है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक टर्मोइल है।